रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द 48 लॉज ऑफ पावर रणनीति, प्रभाव और मानव व्यवहार पर एक मास्टर क्लास है। इतिहास के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों, सम्राटों से लेकर ठगों तक से सबक लेते हुए ग्रीन ने सदियों के ज्ञान को 48 व्यावहारिक नियमों में बदल दिया है, जो पाठकों को सत्ता की जटिल गतिशीलता को समझने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। चाहे आप कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ रहे हों, किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हों, या बस रोज़मर्रा की बातचीत में खेली जाने वाली ताकतों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हों, यह किताब सत्ता हासिल करने और उसे बचाने के बारे में बेबाक सलाह देती है। यह नैतिकता की मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक उत्तरजीविता मैनुअल है जो वास्तविक दुनिया में खेले जाने वाले खेल को अपनाने के लिए तैयार हैं। वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है, जहां विकास को वैल्यू मिलती है। हमारा मानना है कि सच्ची आज़ादी सही शिक्षा से शुरू होती है। इसलिए हमारा मिशन सरल है, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और शेयर बाजार पर गहन, सार्थक पुस्तकों पर समरीज लाना जो न केवल जानकारी दें बल्कि ट्रांसफॉर्म करें। हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम शॉर्टकट से ज़्यादा गहराई को महत्व देते हैं। हम आपको पूरी तस्वीर देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल सतही विचार। कोई फालतू ग्राफिक्स नहीं, कोई अनावश्यक विकर्षण नहीं, केवल शुद्ध, व्यावहारिक ज्ञान जो सीधे आपके लक्ष्यों से बात करता है। हर वीडियो को सावधानी से तैयार किया गया है ताकि आपको आत्मविश्वास बनाने, अपनी सोच को गहन करने और वित्तीय सफलता की ओर बेहतर कदम उठाने में मदद मिल सके। यहाँ यह केवल सीखने के बारे में नहीं है, यह एक साथ बढ़ने के बारे में है। सदस्यता लें और अपनी जिज्ञासा को आत्मविश्वास में बदल दें, एक बार में एक किताब। यहाँ संक्षिप्त व्याख्याओं के साथ शक्ति के 48 नियम दिए गए हैं। कभी भी गुरु से आगे न निकलें, अपने वरिष्ठों को अधिक होशियार और प्रतिभाशाली महसूस कराएं। अगर उन्हें लगता है कि आप उनसे कमतर हैं, तो वे आपसे नाराज होंगे और आपको कमतर आंकेंगे। कभी भी दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्त आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं या आपको धोखा दे सकते हैं। जब दुश्मन जीत जाते हैं, तो उन्हें साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है और वे शक्तिशाली सहयोगी हो सकते हैं। अपने इरादे छिपाएं। अगर लोग आपके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा सकते, तो वे आपकी योजनाओं को विफल नहीं कर सकते। अपने लक्ष्यों को तब तक छिपाएं जब तक कि कार्रवाई करने का समय न आ जाए। हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आप कुछ मूर्खतापूर्ण बोलेंगे। चुप रहने से आप शक्तिशाली और नियंत्रण में नजर आएंगे। प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, अपनी जान से इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा आपका सार्वजनिक कवच है। इसकी रक्षा करें और प्रतिद्वंद्वियों की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए उन पर प्रहार करें। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। दृश्यता शक्ति लाती है। यदि आवश्यक हो तो बोल्ड, नाटकीय या विवादास्पद बने। अनदेखा होना शक्तिहीन होना है। दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय लें। सफलता के एकमात्र निर्माता के रूप में दिखाई देते हुए आगे बढ़ने के लिए दूसरों के कौशल और श्रम का उपयोग करें। दूसरे लोगों को अपने पास आने के लिए मजबूर करें। यदि आवश्यक हो तो चारा का उपयोग करें। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करें। इससे आपको जुड़ाव की शर्तों पर नियंत्रण मिलता है। अपने कार्यों से जीतें, कभी बहस से नहीं। शब्द शायद ही कभी मन बदलते हैं। निर्विवाद कार्रवाई के माध्यम से अपनी बात को प्रदर्शित करें। संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। भावनात्मक स्थितियां और दुर्भाग्य संक्रामक हो सकते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक और सफल हों। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। दूसरों को उनकी सफलता और सुरक्षा के लिए आप पर निर्भर बनाएं। जितना ज्यादा उन्हें आपकी जरूरत होगी, उतनी ज्यादा शक्ति आपके पास होगी। अपने शिकार को शांत करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। एक ईमानदार कदम दर्जनों बेईमान लोगों को ढक सकता है। बचाव को कम करने के लिए ईमानदारी के क्षणों का इस्तेमाल करें। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, कभी उनकी दया की नहीं। लोग तब काम करेंगे जब उन्हें व्यक्तिगत लाभ दिखाई देगा, दयालुता से नहीं। उन्हें दिखाए कि उन्हें क्या हासिल होने वाला है। दोस्त की तरह पेश आए, जासूस की तरह काम करें। बहुमूल्य जानकारी निकालने के लिए दूसरों को आकर्षित करें। ज्यादा जानने से आपको लाभ मिलता है। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। अपने दुश्मन को ठीक होने का मौका न दें। आधा पराजित दुश्मन भविष्य का खतरा है। सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें।
बहुत अधिक परिचितता अवमानना को जन्म देती है। अपना मूल्य बढ़ाने के लिए कभी कभी पीछे हट जाए। दूसरों को निलंबित आतंक में रखें, अप्रत्याशितता का माहौल बनाएं। जब लोग आपके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो वे आपको नियंत्रित या तैयार नहीं कर सकते। खुद को बचाने के लिए किले न बनाएं। अलगाव खतरनाक है। अलगाव आपको मूल्यवान जानकारी और सहयोगियों से दूर कर देता है। लोगों के साथ जुड़े रहें। जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। दूसरों की ताकत या लचीलेपन को गलत तरीके से आंकना आपदा का कारण बन सकता है। कार्य करने से पहले लोगों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। किसी से वादा न करें। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए तटस्थ रहें। दूसरों के संघर्षों में खुद को उलझाने से बचें। मूर्ख को पकड़ने के लिए मूर्ख की भूमिका निभाएं। अपने लक्ष्य से कम मूर्ख दिखें। कम बुद्धिमान या कुशल होने का दिखावा करने से आपके विरोधी आपको कम आंकने लगेंगे। समर्पण की रणनीति का उपयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदलें। जब आप पर काबू पा लिया जाए तो समर्पण समय खरीद सकता है और दुश्मनों को शांत कर सकता है। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अपने संसाधनों और ऊर्जा को वहां केंद्रित करें जहां उनका सबसे अधिक प्रभाव होगा। सही दरबारी की भूमिका निभाएं। चापलूसी, सूक्ष्मता और कूटनीति में महारत हासिल करें। सत्ता में बैठे लोगों को सुरक्षित और श्रेष्ठ महसूस कराएं। खुद को फिर से बनाएं। अपनी छवि को एक कलाकार की तरह गढ़ें। शक्तिशाली और प्रासंगिक बने रहने के लिए आवश्यकतानुसार खुद को नया रूप दें। अपने हाथ साफ रखें। दूसरों को गंदा काम करने दें ताकि आपकी खुद की प्रतिष्ठा बेदाग रहे। लोगों की जरूरतों के हिसाब से खेलें ताकि वे एक पंथ जैसा अनुसरण बना सकें। लोगों को बड़े बड़े वादे और सपने दिखाएं। वे आपके पीछे खड़े होंगे। साहस के साथ कार्रवाई करें। डरपोकपन हमले को आमंत्रित करता है। साहसिक कदम डर और प्रशंसा पैदा करते हैं। अंत तक पूरी योजना बनाएं। हर परिणाम के बारे में सोचें ताकि आप समस्याओं का अनुमान लगा सकें और आश्चर्य से बच सकें। अपनी उपलब्धियों को सहज बनाएं। सफलता के पीछे कड़ी मेहनत को छिपाएं। इसे प्रतिभा या भाग्य की तरह बनाएं। विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को आपके द्वारा दिए गए कार्ड के साथ खेलने दें। लोगों को विकल्प दें, लेकिन सुनिश्चित करें कि सभी विकल्प आपके लिए फायदेमंद हों। लोगों की कल्पनाओं के अनुसार खेलें। लोग कठोर सत्य की तुलना में आरामदायक झूठ को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें वह दें जिस पर वे विश्वास करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अंगूठी खोजें। लोगों में कमजोरी, इच्छा या डर खोजें और उसका उपयोग करें। अपने तरीके से शाही बने। राजा की तरह व्यवहार करें ताकि लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करें। अपने आप को गरिमा और आत्मविश्वास के साथ पेश करें। लोग आपके साथ उसी तरह व्यवहार करेंगे। समय की कला में निपुणता प्राप्त करें। धैर्य और यह जानना कि कब कार्य करना है महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी या बहुत देर से हमला करने से शक्ति कमजोर हो जाती है। उन चीजों का तिरस्कार करें जो आपके पास नहीं हो सकती। उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। अपनी ईर्ष्या या इच्छा को स्वीकार करना आपके प्रतिद्वंद्वी को शक्ति देता है। उन्हें अनदेखा करना उन्हें महत्व से वंचित करता है। सम्मोहक तमाशा बनाएं। नाटकीय दृश्य और घटनाएं ध्यान आकर्षित करती हैं और अधिकार पैदा करती हैं। जैसा आप चाहें वैसा सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। अपने सच्चे विचारों को निजी रखें। अलगाव से बचने के लिए बाहरी रूप से अनुरूप बने। मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाए। दूसरों में अराजकता और गुस्सा उन्हें कमजोर बनाता है। अपना आपा न खोए और प्रहार करें। मुफ्त भोजन का तिरस्कार करें। मूल्य और शक्ति अर्जित की गई चीजों से आती है। उपहारों से सावधान रहें जो अक्सर शर्तों के साथ आते हैं। किसी महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें। किसी और की विरासत को जीने की कोशिश करने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाएं। चरवाहे पर प्रहार करें और भेड़ें बिखर जाएंगी। नेता या विरोध के स्रोत को हटा दें और समूह बिखर जाएगा। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। लोगों को भावनात्मक रूप से जीतें, न कि केवल तार्किक रूप से। वफादारी दिल से आती है। मिरर इफेक्ट से निशस्त्र और क्रोधित करें। विरोधियों की चालों की नकल करके उन्हें अस्थिर और भ्रमित करें। बदलाव की आवश्यकता का प्रचार करें, लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा सुधार न करें। लोग कठोर बदलाव का विरोध करते हैं। धीरे धीरे सुधार शुरू करें। कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट न दिखें। छोटी मोटी कमियां दिखाएं ताकि आप दूसरों से मिलते जुलते दिखें और ईर्ष्या से बचें। अपने लक्ष्य से आगे न जाए। जीत में जाने की कब रुकना है, जाने की कब शक्ति को मजबूत करना है, बजाय इसके कि आप हद से ज्यादा आगे निकल जाए और सब कुछ जोखिम में डाल दें।
निराकारता को अपनाएं, पानी की तरह अनुकूलनीय और तरल बने। कठोरता हमले को आमंत्रित करती है, लचीलापन जीवित रहने को सुनिश्चित करता है। जबकि शक्ति के 48 नियम तीखी रणनीतियां प्रदान करते हैं, कुछ नियम विशेष रूप से खतरनाक या जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वे उल्टे पड़ सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं या सावधानी के बिना उपयोग किए जाने पर शक्तिशाली दुश्मन बना सकते हैं। यहां मुख्य हैं सबसे खतरनाक या विवादास्पद कानून। कानून 3, अपने इरादे छिपाए। हमेशा अपनी योजनाओं को छिपाने से समय के साथ लोगों को संदेह हो सकता है। अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो लोग आपको चालाक और अविश्वसनीय समझेंगे। कानून 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। ध्यान आकर्षित करना ताकत है, लेकिन सिर्फ दिखने के लिए जोरदार या विवादास्पद होना प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। आज की रद्द संस्कृति और मीडिया जांच में यह कानून रातों रात करियर को बर्बाद कर सकता है। कानून 7, दूसरों से अपना काम करवाए लेकिन हमेशा श्रेय लें। इससे सतह के नीचे नाराजगी और दुश्मन पैदा होते हैं। समय के साथ आपका नेटवर्क कमजोर हो जाएगा क्योंकि लोग आपकी मदद करने से इनकार कर देंगे। कानून 14, दोस्त की तरह पेश आए, जासूस की तरह काम करें। अगर लोगों को पता चलता है कि आप दोस्त होने का दिखावा करते हुए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप तुरंत उनका भरोसा और सम्मान खो देंगे। आपको सांप करार दिया जाएगा। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। पूर्ण विनाश बदला लेने को आमंत्रित कर सकता है। कभी कभी दुश्मनों को सहयोगी बनाना या कम से कम उन्हें सार्वजनिक अपमान के बिना बेअसर करना अधिक समझदारी भरा होता है। नियम 33, प्रत्येक व्यक्ति की अंगूठी खोजें। यह शुद्ध हेरफेर है। अगर किसी को पता चलता है कि आप उनका फायदा उठाने के लिए कमजोरियों की जांच कर रहे हैं, तो आपको आक्रामक प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है या आप अपना पद खो सकते हैं। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाए। जानबूझकर अराजकता पैदा करना अल्पकालिक रूप से काम कर सकता है, लेकिन यह अस्थिरता भी पैदा करता है जो उल्टा पड़ सकता है। कभी कभी आप अपने ही तूफान में बह जाते हैं। नियम 48, निराकार मान लें। जबकि अनुकूलनशीलता शक्तिशाली है, निराकार होना आपको अविश्वसनीय या रीढ़विहीन भी बना सकता है। नेताओं को कम से कम कुछ ठोस सिद्धांतों या दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। बोनस टिप, यहां तक कि ग्रीन ने खुद भी कहा है, शक्ति अनैतिक है, कानून नैतिक या अनैतिक नहीं है, वे उपकरण हैं। कुंजी यह जानना है कि उन्हें कब उपयोग करना है और कब विपरीत करना है। वास्तविक जीवन में सफलता अक्सर ईमानदारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ शक्ति रणनीति को मिश्रित करने से आती है। क्या आप यह भी चाहेंगे कि मैं आपको दिखाऊं कि कौन से नियम सुरक्षित या अधिक सार्वभौमिक रूप से प्रभावी हैं, जिन्हें महान नेता और सलाहकार भी चुपचाप उपयोग करते हैं? यह तीक्ष्णता को ज्ञान के साथ संतुलित करने में मदद कर सकता है। शक्ति के 48 नियम एक चेतावनी और एक हथियार दोनों के रूप में कार्य करते हैं। ग्रीन आपको यह नहीं बताता कि क्या सही है या गलत, वह यह उजागर करता है कि क्या कारगर है। चाहे आप इन नियमों को लागू करना चाहें, उनसे सावधान रहें, या बस दूसरों के कार्यों में उनकी उपस्थिति को पहचानें, उन्हें समझना आपको जीवन में अधिक रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। आखिरकार, शक्ति न तो अच्छी है और न ही बुरी, यह एक शक्ति है। और जो लोग इसके नियमों में महारत हासिल करते हैं, वे होते हैं जो किसी और के खेल में मोहरे बनने के बजाय अपनी नियति को आकार देते हैं। हमारा समर्थन करने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। आगे क्या है? आइए गति को जारी रखें। हमें बताएं, हमें आगे कौन सी महान पुस्तक का विश्लेषण करना चाहिए? अपनी टिप्पणी दें, हम सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लेख पर चर्चा करेंगे। तब तक जिज्ञासु बने रहें, निवेशित रहें और याद रखें, हर बाजार की एक कहानी होती है। आइए हम उन्हें साथ साथ पढ़ते रहें।